हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांगड़ा में 50 नए प्री प्राइमरी स्कूलों की डिमांड। डाइट धर्मशाला ने केंद्र को सहमति के लिए भेजी प्रपोजल। जी, राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में इस बार 50 नए प्री प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रपोजल बनाई गई है, जिसे केंद्र सरकार को सहमति के लिए भेज दिया गया है। इसके लिए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट धर्मशाला की ओर से 17 करोड़ रुपए की प्रपोजल बनाकर भेजी गई है। वहीं अब सरकारी स्कूलों में नींव को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। वहीं बता दें कि प्री प्राइमरी स्कूलों में नौनिहालों को खेल खेल में पढ़ाई, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट संग स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसे LED सहित अन्य उपकरण भी छात्रों को प्रदान किए जाएंगे। वहीं बता दें कि कांगड़ा के 804 स्कूलों में पहले से ही प्री प्राइमरी कच्ची कक्षाएं चल रही हैं। अब आगामी समय में 50 को सहमति मिलने पर यह संख्या बढ़कर 854 हो जाएगी। टीजीटी जेईई समेत 18 भर्तियों में पेपर लीक का शक, सरकार ने रखी विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट। जी, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का नेटवर्क बहुत विस्तृत था। इस मामले में विधानसभा के अंदर लाई गई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विजिलेंस ब्यूरो की स्टेटस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा सामने रखा है। इससे पता चलता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ड्राइंग मास्टर या ट्रैफिक इंस्पेक्टर के अलावा भी टीजीटी नॉन मेडिकल, जेईई मैकेनिकल और सिविल के साथ लैंग्वेज टीचर और लाइनमैन जैसे 18 भर्तियों में भी पेपर लीक का अंदेशा है। वहीं कुल 18 पोस्ट कोड में से 10 भर्तियों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अभ्यर्थी नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बावजूद इसमें पेपर लीक की जांच चल रही है। वहीं 8 भर्तियों के मामले में रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है और जांच जारी है। सरकार ने नहीं दिया अपने हिस्से का पूरा पैसा, कैग रिपोर्ट में खुलासा, कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान में गड़बड़। जे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंताजनक सवाल उठाए हैं। वह राज्य के कर्ज के जाल में उलझता जा रहा है और अगले 5 साल में 34,001 करोड़ का लोन वापस चुकाना होगा। वह कैग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में रखी, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष पर आधारित है। वह वित्त वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। इस साल राज्य सरकार ने एनपीएस में जाने वाली कंट्रीब्यूशन का पूरा पैसा ही केंद्र सरकार की एजेंसी एनएसडीएल को नहीं दिया। वही रिपोर्ट कहती है कि इस साल 1133 करोड़ राज्य सरकार की 14% हिस्सेदारी के हिसाब से जाने थे, लेकिन 1126 करोड़ ही दिए गए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने किया साफ, कहा सरकार को कर्मियों को किसी भी समय बदलने का अधिकार। जी हां, प्रदेश सरकार कर्मचारियों के तबादले किसी भी समय करने का हक रखती है। वे कर्मचारी किसी निश्चित अवधि के लिए एक ही स्थान पर सेवाएं देने का कोई हक नहीं रखते। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 वर्ष के सामान्य कार्यकाल को पूरा न करने देने से जुड़े मामले को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया। बता दें कि प्रार्थी अब्दुल अहमद ने 1 साल 4 महीने में ही हुए अपने तबादला आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार जनहित अथवा प्रशासनिक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी अपने कर्मचारियों के तबादले करने का हक रखती है। हरिपुर की ऐतिहासिक धरोहर का होगा जीर्णोद्धार, दिल्ली से आए प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन। जे केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के देहरा विधानसभा से आए प्रतिनिधिमंडल की अपने दिल्ली स्थित आवास पर आगवानी की। वही प्रतिनिधिमंडल ने अनुराग ठाकुर को कांगड़ा के हरिपुर की ऐतिहासिक धरोहर का जीर्णोद्धार संबंधित ज्ञापन सौंपा। बता दें कि श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में विरासत को विकास से जोड़ने का काम किया गया है। वही देवभूमि हिमाचल में भी कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनके जीर्णोद्धार से हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित किया जा सकता है। शिमला नगर निगम चुनाव पर विधानसभा में हंगामा, ऑर्डिनेंस, आरक्षण, रोस्टर, वोटर लिस्ट पर भाजपा ने जताई आपत्ति। जब विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर खूब हंगामा हुआ। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत शिमला नगर निगम चुनाव से संबंधित मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सरकार ने नगर निगम के वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने का विधेयक सदन में पारित किया, लेकिन इससे पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी। वहीं रणधीर शर्मा ने कहा कि जब विधानसभा का सत्र आने वाला हो तो उससे 15 दिन पहले ऑर्डिनेंस के जरिए कानूनों में बदलाव करने सही परंपरा नहीं है। वहीं वाटर सेस का कानून भी ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भाजपा सरकार के समय राज्य चुनाव आयोग की अनुमति से परिसीमन की सारी प्रक्रिया पूरी हुई थी और नियमों के अनुसार ही 34 वार्डों का ऑर्गेनाइजेशन कर इन्हें 41 किया गया था। प्रदेश में जीएसटी चोरों से वसूला 8 करोड़ जुर्माना, राज्य कर एवं आबकारी विभाग। जे वस्तु एवं सेवा कर चोरी के मामले के निरीक्षण के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान मंगलवार को हमीरपुर में बिना कुल 1 करोड़ 10 लाख का सोना पकड़ा गया। वहीं आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनिट ने बताया कि विभाग द्वारा शिमला में एक संदिग्ध तंबाकू डीलर का भी जीएसटी कर चोरी के मामले में निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस डीलर द्वारा सिगरेट के कुछ ब्रांड उपयुक्त दस्तावेजों के बगैर खरीदे गए थे। वहीं आयुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा जीएसटी में टाल मटोल अथवा कर चोरी के मामले पर
कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि इस तरह के मामलों में कमी लाते हुए अधिकतम राजस्व संग्रह किया जा सके। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग ने माल ढुलाई में वस्तु एवं सेवा कर प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न मामलों में 8 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया है। शिमला बद्दी में पकड़ी 5,19,000 की शराब। आबकारी विभाग की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने शिमला और बद्दी में 5,19,440 रुपये की 1135 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। वहीं आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ छेड़े गए अभियान में शिमला और आबकारी जिला बद्दी में आबकारी अधिनियम उल्लंघन के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए विभाग ने अवैध शराब की खेप पकड़ी है। वहीं आबकारी जिला BBN बद्दी के सहायक आयुक्त आबकारी प्रेम केत के नेतृत्व में एक टीम के क्षेत्र के 15 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान भारत में निर्मित विदेशी शराब की 29 और एक बियर की पेटी जब्त की है। RBI से आम आदमी को बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगी कर्ज की EMI, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। जी घर, कार और पर्सनल लोन लेने वाले सहित आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। वह रिजर्व बैंक ने रेपो दर को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इसके तहत अब EMI नहीं बढ़ेगी। वहीं 3 दिवसीय MPS बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट को 6.45% रखा गया है। इसके तहत अब EMI यथावत रहेगी। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई में नरमी आने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जब तक यह रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे में नहीं आ जाती तब तक इससे निपटने की कार्रवाई जारी रहेगी। अनाथ बच्चे अब सरकार की जिम्मेदारी, विधेयक पेश। भोजन वस्त्र के साथ सैर सपाटा भी करवाएगी सरकार। जे विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के एक रोज पहले सरकार ने 2 नए विधेयक विधानसभा में रखे। इनमें एक विधायक सुख आश्रय योजना का और दूसरा भूमिगत जल से संबंधित है। इन विधेयकों पर अब गुरुवार को बजट सत्र के आखिरी दिन चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक रहने का कोई स्थान, आश्रय, भोजन, वस्त्र, देखरेख और शिक्षा इत्यादि पर सालाना 272 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सबसे पहले घोषणा थी। सदन में रखे गए विधेयक का नाम हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम 2023 से रखा गया है। इस अधिनियम में बालकों से अर्थ अनाथ बच्चों और मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार या प्रताड़ित बच्चों से भी है। इन्हें अब राज्य का बालक बताया गया है। युवाओं के लिए गुड न्यूज। CRPF में 1,30,000 पदों पर होगी भर्ती। 10वीं पास कर सकेंगे आवेदन। जो वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए गुड न्यूज है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF में कांस्टेबल GD के 1,30,000 पदों पर भर्ती होने वाले हैं। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। हालांकि भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने और खत्म होने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक कांस्टेबल GD के कुल 1,29,929 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से 1,25,265 पद पुरुष उम्मीदवारों के और 4,467 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 23 साल रहेगी। वहीं अधिकतम आयु सीमा में OBC को 3 और SC या ST वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 5 साल की छूट मिलेगी। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। हिमाचल में इस साल के सबसे अधिकतम केस, 3 दिन में 1,013 पॉजिटिव मिले, 1,705 हुए एक्टिव केस। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बेहताश बढ़े हैं। बीते 3 दिन में 1,000 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में हिमाचल में 389 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं हिमाचल में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। वहीं CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। बता दें कि हिमाचल में अब एक्टिव केस 1,705 हो गए हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।